देखिए, आप लोग अपने घर से यहाँ तक आए हैं। यहाँ तक आने का सिर्फ एक टारगेट होता है, जब हमारी इच्छा होती है गवर्नमेंट जॉब की। तो आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, अब क्या। ये सबके साथ है, मेरे साथ भी था। आफ्टर 12th भी हमें दिखता है अब क्या करना है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी। जिनको कोई रास्ता नहीं पता वो तो 99% लोग 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा ठीक ठाक सब पता होता है, जिन लोगों को, जिनका सर्कल ठीक ठाक होता है और जिनके माँ बाप थोड़ा सा सही दिशा दिखाने वाले होते हैं, वो 12वीं के बाद ही कोशिश करते हैं कि हम इस रास्ते पे चलें, इसको तो हम कर ही लेंगे, इसको तो रेगुलर करो या कॉरेस्पॉन्डेंस से करो, कोई डिफरेंस नहीं होता। पता है तुम्हें ये बात, ये इक्वली होती है, तुम कैसे भी कर लो। मैंने आफ्टर 12th ये वाला रास्ता पकड़ा, और जब मैं 20 इयर्स की थी तब मैं दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई थी, 20 साल की उम्र में। सन 2003 में मैंने सबसे पहली बार सैलरी ली थी सरकार से। तब सैलरी हुआ करती थी हमारी कॉन्ट्रैक्ट पे, तब हम तुरंत से लगे थे 5,000 रुपए। फिर पे कमीशन आया 2006 का, सैलरी बहुत बढ़ी, और 2016 के पे कमीशन के बाद तो आज ये हालत है कि दिल्ली में पीआरटी लगते ही पहली सैलरी ये होती है। टीजीटी की और ज्यादा, पीजीटी की और ज्यादा। पुलिस में अगर दिल्ली में हो जाता है 40,000 के आसपास सैलरी है, हरियाणा में है तो 35,000, यूपी में है तो मेरे ख्याल 30, 32, 35 के आसपास होगी। हर स्टेट में सैलरी अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है वो कितना महंगा स्टेट है, वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि 12वीं के बाद भी रास्ता यही होता है, और ग्रेजुएशन के बाद भी। जो जितनी जल्दी संभल जाएगा वो उतना जल्दी एक जगह पहुंच जाएगा। नहीं तो कितने ही लोग हैं जो 30 की उम्र तक भी, जिनको रास्ता पता नहीं चलता, वो होते हैं काबिल, उन्हें चीजें भी आती हैं, वो सीख भी सकते हैं, वो लग भी सकते हैं, लेकिन 30 साल की उम्र तक कोई ये समझाने वाला ही नहीं मिला एक टाइम पर कि अब तुम्हारे लिए ये ठीक रहेगा। तो हम दूसरे फील्ड में मेहनत करते गए, फिर वहां से लौट के आए। जैसे कितने ही स्टूडेंट्स आते हैं बीटेक किए हुए, कितनी ही लड़कियां आती हैं जो बीटेक करके आती हैं, फिर उन्हें लगता है यार नहीं चल रही, बात नहीं बन रही, घर वाले नहीं मानते सुबह से रात तक की जॉब के लिए, फिर वो कहती हैं हम टीचिंग में जाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारे लड़के हैं, जाना कहीं होता है, कुछ और डिग्रियां कर रहे होते हैं। सबसे बेस्ट होता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक एवरेज परिवार के लिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और हम सब लोग एवरेज परिवारों के ही हैं, तुम और मैं, हम सब एक परिवारों से ही। हमारे घरों में ये नहीं होता कि आप बैठ के 25-30 साल तक खाते रहो। पेरेंट्स 12वीं के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने खर्चे लायक कमाने लग जाएं, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाएं, आप कुछ भी करें, कम से कम 2-3 साल और देंगे वो आपको। उसके बाद फिर वो परेशान हो जाते हैं, वो ताने भी मारने लगते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी आदमी अपने घर अपने बेटा बेटी को कितने दिन बैठा के खिलाएगा। तो अपनी कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब की जल्दी से जल्दी। परिमल सर ने बताया होगा, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है और इंग्लिश है, ये बेस है, ये हर पेपर में आएगा। तुम्हें टीचिंग में जाना है, बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, पुलिस में जाना है, एसएससी में जाना है, एचएसएससी में, कहीं भी जाना है, ये तो सीखना ही पड़ेगा। इनसे कोई बचाव नहीं है, हर एक को सीखना पड़ेगा। इनको सीखने में 1 साल के आसपास में बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है कोई बच्चा, अगर डेडिकेटेड होके पढ़े तो। टाइम पास करोगे तो 4-5 साल भी लग जाएंगे, लेकिन अगर ये सोचोगे मेरे पास 1 साल है, मुझे 2022 का बेस्ट यूज करना है। अब तुम फरवरी बीत गया, लगभग 22 तारीख हो गई आज, आप ये मानो 2022 का फरवरी गया। मार्च से लेके दिसंबर तक बहुत जम के मेहनत करोगे तो 2023 में तुम जॉब में आ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, डेडिकेटेड होना पड़ता है, डेली आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। पर अगर तुम जम के पढ़ोगे तो 100% तुम्हें जॉब मिल जाएगी। जैसा टीचर बताते जाएं वैसा करते जाना, ठीक है।